चौथा है ना, चौथा है नहीं, 5/में x माइनस 1 प्लस 1/में y माइनस 2 बराबर 2। ये हो गया समीकरण 1। और ये होगा 6/में x माइनस 1 माइनस 3/में y माइनस 2 बराबर 1, समीकरण 2। अब मैं बार बार आप लोग समझाता हूँ कि कैसे पता चले कितना हमको मानना है। ठीक है, तो देखिए बटा में क्या है, इसके बटा में क्या है, इसके बटा में क्या है, मतलब दोनों में x माइनस 1 है ना, इतना हमको मानना पड़ेगा। x माइनस 1 बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है y माइनस 2, यहाँ पे क्या है y माइनस 2, तो वो क्या मानना पड़ेगा b। मतलब हम मानेंगे माना 1/में x माइनस 1 बराबर a तथा 1/y माइनस 2 बराबर b, इतना मानेंगे। अब इसको लिखने का तरीका मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए समीकरण 1 से इसको ऐसे लिखो 5 गुणे 1/में x माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आप प्लस 1/में y माइनस सॉरी ऐसे लिख सकता हूँ 1/में y माइनस 2 बराबर 2 लिख सकता हूँ ऐसे। अरे 5 के 5 और 1/x माइनस 1 प्लस के प्लस 1/y माइनस 2 तक 1/y माइनस 2, तो उतना ही मनबे किए हम। अब देखिए एक यहाँ पे 5 के 5 और 1/x माइनस 1 का मान कितना हो जाएगा a, ये प्लस 1/y माइनस 2 का मान कितना माने हैं b बराबर 2, समीकरण 1। ठीक है, सेम अब नहीं करेंगे, अब बता समझाइए कैसे किए हैं। वैसे अब इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 1/x माइनस 1, कितना हो जाएगा ये 6 है, और 6 के 6 और 1/x माइनस 1 का मान कितना a, हो जाएगा 6 है। उसके बाद लिखेंगे ऐसे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये ना 2 है, 2 से क्या हो जाएगा 6a माइनस 3b बराबर 1, समीकरण 1 माने है क्या 3 ना, 3 हो जाएगा और ये 4। अब चलिए इसको विलोपन विधि से हल करेंगे हम। इकरा में क्या बराबर है हाँ b बराबर है, बराबर करने के लिए जरूरी है। अच्छा ऊपर 3 से नीचे 1 से इन्हें करेंगे बराबर करने के लिए। देखिए यहाँ पे समीकरण पिछवा जो भाषण देता है ना, तो लोग रे क्या बोलता है बिना मतलब के। समीकरण 3 में कैसे गुणा होगा 3 में 3 से ना, समीकरण 3 में समीकरण 3 माने हैं 3 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 में ना, 4 में 1 से गुणा करने पर अब सीधा ये विलोपन विधि है ना। अब ये मत कर ऐसा चाहे 1 से चाहे 4 से चाहे 3 से गुणा कर रहे हैं। विलोपन विधि बनाते समय बताए थे कब किस में गुणा किया जाता है। ठीक है, तो अब सीधा यहाँ पर लिख दिया तब मत पूछना, क्योंकि तो बता दिए हैं, बढ़िया से बता दिए हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं। चलो ऐसे तो लोग बड़ा पूछ देता है, एक आध फिर होता है। ठीक है सर, b से पहले क्या लगा है 3, b को बराबर करना हो तो, और b को बराबर करना तो b को गुणांक लीजिए, और a को बराबर करना तो a का गुणांक लीजिए। हम b बराबर करना चाहते हैं तो b से पहले क्या लगा है 3, तो 3 से ऊपर वाला में मतलब 3 में, अब b से पहले क्या लगा है 1 से नीचे वाला में मतलब इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए गुणा कीजिए। समीकरण 3 में कैसे करना है 3 से ना, 5 3 15 है प्लस 3b बराबर 3 गुना के 6 है ना। समीकरण 4 में 1 से, तो 1 से गुणा करने का मतलब होता है 1 से गुणा किया तो कुछ बदलेगा, तो हो जाएगा 6a माइनस 3b बराबर
1। चलिए ये हो जाएगा। अब बताइए जोड़ने पर ही घटाने पर? जोड़ने पर। इसको भी मान सकते हैं आप, 3 4 मान लिया ना, इसको भी मान सकते हैं 5 और 6 गुणा करने के बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना। जोड़ने पर यहाँ पे देखिए ये 15 6 21 है, प्लस 3 भी माइनस 3 भी खत्म, और 6 1 7, ए बराबर 7 बटा में 21 कट जाएगा 1/3। अब इसका मान या तो 5 में रख दीजिए तो 6 में रख दीजिए। ठीक है, ये का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 है ना, है 15 है, प्लस लिख लीजिए प्लस 3b बराबर 6, 15 गुणे ए का मान कितना है 1/3 प्लस 3b बराबर 6, 3 5 है 15, ये 5 बच गया, प्लस 3b बराबर 6 यानी प्लस 5 है ना तो -5, 3b बराबर 6 -5, 3b बराबर 6 में 5 गया 1, b बराबर 1/3। अभी ये ए और बी का मान आया ना, अभी किसका मान आया, ये ए और बी का मान आया ये अभी। ठीक है, ए और बी का मान आया। अब आते हैं, अब देखिए तो वहां पर क्या माने हैं, 1/x माइनस ए बराबर 1/x माइनस ए बराबर ए, एक सॉरी एक ना 1 में x माइनस 1 बराबर है। चलिए 1 में x का मान कितना आया, x का मान निकालना है हमको, x छोड़ दीजिए, -1 बराबर है a का मान कितना आया 1/3। तो तीसरा तीसरा गुणा हुआ ना, x माइनस 1 का x में 1 में हो तो उतने हो जाएगा। किसी भी चीज का गुणा अगर 1 में कीजिए तो ना होगा, इसका इससे और इसका इससे, x माइनस 1 का 1 में हो तो x माइनस 1 बराबर 3 एकम 3, यानी माइनस से हो तो x बराबर 3 प्लस 1 बराबर कितना 4, x का मान। अब देखिए यहाँ पे क्या माना है, 1/y माइनस 2 बराबर b माना है ना, 1/y माइनस 2 बराबर b का मान कितना आया है, b का मान 1/3, यहाँ पर रखिए 1/3, फिर क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y माइनस 2 का 1 में हो तो कितना हो जाएगा, y माइनस 2 बराबर 3 एकम 3, यानी माइनस 2 जाओ तो y बराबर 3 प्लस 2, y बराबर 3 2 5, अतः x का मान, अतः x बराबर कितना आया, x बराबर 4, y बराबर 5। ठीक है, चलिए इसको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, दोबारा जिसको समझना होगा वीडियो देख लेना है ना। यस सर। वीडियो से ही ना फायदा है। चैनल का नाम बोल दीजिए सर। चैनल का नाम जानेगा, अरे इस पे बोल देंगे अच्छा है। और इस पे कौन देखने आएगा, हम जानते हैं कोचिंग का छोड़कर कोई और नहीं आता है देखने, कोचिंग वाला देखता है। शॉर्ट वीडियो डालेंगे तो फ्री वाला। अरे पहला शॉर्ट वीडियो हो चाहे कौन वीडियो हो, तुम जाके इंस्टाग्राम फेसबुक या यूट्यूब पे देखते रहो, तुम जानता है ना, बस तुम्हारे लिए है, फेसबुक पे बढ़िया भाई, दोबारा समझाना नहीं पड़ेगा।